दोस्तों, स्कूल कॉलेज का समय ज्यादातर सभी बच्चों के लिए बहुत ही मौज मस्ती से भरा होता है। और कोई भी इंसान जीवन भर अपने स्कूल कॉलेज में बिताए गए समय को जल्दी से नहीं भूल पाता है। पर उस समय की कुछ ऐसी भी यादें होती हैं जो हमेशा के लिए एक सबक दे जाती हैं। कई बार कुछ स्टूडेंट्स मौज मस्ती के चक्कर में अपना बहुत सारा समय यूं ही खराब कर देते हैं, पर वक्त आने पर उन्हें इस बात का एहसास जरूर होता है कि उन्होंने जीवन में क्या खोया है। कुछ बच्चे इस कीमती समय की वैल्यू को ना पहचान कर अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। बाद में इसके लिए उन्हें जीवन भर पछताना भी पड़ता है। दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ मौज मस्ती के साथ साथ पढ़ने लिखने और कुछ नया सीखने के लिए भी होती है। इसमें बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। मौज मस्ती अपनी जगह है और पढ़ाई अपनी जगह। दोनों का ही जीवन में अपना अपना स्थान है, और जो इंसान इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना सीख जाता है वह जीवन में कभी भी हार नहीं मानता। जो टैलेंट एंड स्किल्स हम स्टूडेंट लाइफ में प्राप्त करते हैं वो हमें जीवन भर काम आते हैं। उसी के आधार पर सभी अपना जीवन यापन भी करते हैं। पर जो बच्चे इस समय की कीमत को ना पहचान कर अपना समय यूं ही खराब करते रहते हैं, बाद में उन्हें बहुत पछताना पड़ता है, बहुत दुख उठाना पड़ता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी अर्जित करने के लिए नहीं की जाती, बल्कि जीवन को अच्छी तरह से समझने के लिए भी की जाती है, ताकि आगे चलकर हम सभी अच्छा जीवन जी सके, जो कि अच्छी सोच पर आधारित हो। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में हमें जो कुछ भी सीखने को मिलता है वैसी ही हमारी सोच बन जाती है, और वैसा ही हम जीवन जीते हैं, वैसा ही समाज में हमारा व्यवहार होने लगता है। शिक्षा आपके जीवन के हर आयाम में झलकती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही 4 दोस्तों की है जो मौज मस्ती के चक्कर में अपनी पढ़ाई लिखाई को महत्व नहीं दिया करते थे और हमेशा क्लास बंक करना, टाइम वेस्ट करना उनकी आदत बन चुकी थी। इस कहानी में एक कॉलेज के 4 दोस्त पढ़ते हैं। चारों बड़े पक्के दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे का साथ दिया करते थे, फिर चाहे वह गलत काम ही क्यों ना हो। चारों ही पढ़ाई से ज्यादा मौज मस्ती पर ध्यान दिया करते थे। चारों एक ही क्लास में पढ़ते थे, इसलिए इनके बीच दोस्ती काफी गहरी थी। फिर एक दिन परीक्षा का समय आया और कॉलेज में अनाउंसमेंट की गई कि कुछ दिन बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा। इसलिए सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई की तैयारी में लग गए और जमकर मेहनत करने लगे, और सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई में लग गए और दिन रात मेहनत करने लगे। लेकिन ये बात चारों दोस्त भूल गए और एग्जाम की एक रात पहले ये चारों दोस्त पार्टी करने के लिए बाहर चले गए और मौज मस्ती में सारा समय गंवा दिया। उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं था कि कल परीक्षा का दिन है। अगले दिन जब चारों दोस्त कॉलेज गए तो उन्होंने देखा कि एग्जाम का टाइम खत्म हो चुका है। ये सब देखकर चारों दोस्त बड़ी दुविधा में फंस गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तब चारों ने मिलकर सोचा कि इस समस्या से निपटने का कोई तो प्लान बनाना पड़ेगा, नहीं तो कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। तब इन चारों दोस्तों ने एक प्लान बनाया और कार का ऑयल अपने कपड़ों पर लगा लिया और अपनी प्रिंसिपल के कैबिन में जाकर प्रिंसिपल से कहा, मैम, हमारी एग्जाम की पूरी तैयारी थी, लेकिन जब हम घर से निकले तो रास्ते में हमारी कार का टायर पंचर हो गया, इसलिए हम समय से नहीं पहुंच पाए और एग्जाम नहीं दे पाए। प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है, तुम कल कॉलेज आना, कल तुम्हारा एग्जाम ले लिया जाएगा। ये सुनकर चारों दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मन में सोचने लगे कि कैसा बेवकूफ बनाया हमने प्रिंसिपल को। चारों दोस्त खुश होकर वहां से निकल गए और ये सोचने लगे कि आज तो हम बच गए। इन चारों दोस्तों ने रात भर पढ़ाई की और जब अगले दिन एग्जाम देने गए तब इन्होंने इनसे कहा गया कि तुम चारों का एग्जाम अलग अलग क्लास में लिया जाएगा। चारों दोस्त अलग अलग क्लास में जाकर बैठ गए, लेकिन जब इनके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया तब इनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक ही सवाल लिखा था कि कार का कौन सा टायर पंचर हुआ था। चारों दोस्त हैरान हो गए और अपना सर पकड़कर बैठ गए। अब उन्हें पूरी कहानी समझ में आ चुकी थी कि प्रिंसिपल मैम को पागल बनाना इतना आसान नहीं है। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ।
इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर झूठ एक दिन पकड़ा जाएगा और ये हमेशा टिकने वाला नहीं है। झूठ के सहारे हम जीवन में ज्यादा दिन आगे नहीं बढ़ सकते। एक दिन ये हमें बहुत नीचे भी गिरा सकता है। हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिनसे झूठ बोल रहे हो, अगर उसको आपके झूठ के बारे में पता है, तो आप सिर्फ उनकी नजरों में ही नहीं बल्कि अपनी नजरों में भी बुरे और छोटे बन जाओगे। और जो अपने जीवन का कीमती समय आपने गंवा दिया, वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आएगा। रह जाएगा तो जीवन में सिर्फ पछतावा कि काश हमने अपने समय को इस तरह ना गंवाया होता, तो हम भी आज किसी मुकाम पर होते। स्टूडेंट जीवन के लिए यही सबसे बड़ी सीख है कि मौज मस्ती के साथ साथ पढ़ाई को भी उतना ही महत्व दें, क्योंकि यही आपके साथ जीवन भर रहने वाली पूंजी है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और इससे आपको कोई प्रेरणा मिली हो, तो ऐसी ही और कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आगे आने वाले समय में भी मैं आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ लाती रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी प्यारी सी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। नमस्कार। जीवन में समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। इसकी ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। इसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। समय ही वह आयाम है जिसमें हम सभी अपना जीवन जीते हैं और ये हमारे हर काम को प्रभावित करता है।